उसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्कीम्स की तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। आवास योजना की भी मैं बात करता हूं, यह भी मेरे से जुड़ा हुआ विषय है। मैं 1993 में जब एमएलए बना तो मेरा बीडीओ मेरे पास आके बोलता था, साहब नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा सुनाओ भाई। बोला पहले चाय तो पिलाइए। मैंने कहा चाय तो वैसे भी पीना ही है, लेकिन सुनाओ तो सही। तो चाय पीते थे। आपको इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिले हैं एक पंचायत में, बोलिए ये 2 मकान मैं किसको दूं? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार। भैया वीडियो तू ही रख ले, जिसको मर्जी उसको बांट देना, मेरे गले क्यों डालता है? क्योंकि मैं कैसे गांव में बांटूंगा? 100 एप्लीकेशंस आर देयर। आज मुझे खुशी है कि हर साल प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने, एक पंचायत में 50-50 घर बने। दिस इज स्पीड एंड स्केल एंड स्किल। यह है स्पीड। और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इस बजट में भी कहा है 2 करोड़ अर्बन घर बनेंगे और कुल 3 करोड़ घर और एक्स्ट्रा बनेंगे। 4 + 3 7 करोड़ घर बनेंगे। कोई भी कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। ये बजट मतलब इनकम का एक्सपेंडिचर एंड राइटफुल एक्सपेंडिचर, उसको हमको समझने की जरूरत है। उसी तरीके से हम किसान सम्मान निधि, अब आपको याद होगा 2009 का इलेक्शन हुआ था। उस समय कहा था मैं किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, और बहुत गाना गाया गया था। क्या था किसानों का कर्जा? एक तो जब ऑफिसर कर्जा माफ करने का कंडीशन बनाते हैं तो वो कंडीशन बनाते बनाते आधे तो उसके पात्र रहते ही नहीं है। कितना बना था? 57,000 करोड़। और 57,000 करोड़ का गाना गाया गया। और आप देखिए बिग टिकट प्रोग्राम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर चौथे महीने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए हर चौथे महीने पहुंचाया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। और कितनों को? 11 करोड़ 74 लाख किसानों को, 11 करोड़ 74 लाख किसान को। और 17 किस्तें पहुंचा दी गई हैं और लगभग 3,24,000 लाख करोड़ रुपए, लेकिन 3.24 लाख करोड़ रुपीस डिसबर्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हो चुका है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं इसमें जो सबसे मुझे खुशी होती है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। हाउ कंट्री चेंजेस। भारत बदला कैसे है? भारत इस तरीके से बदला है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी शायद 18 जून को उन्होंने किया, ये जो 17th इंस्टॉलमेंट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकेंड्स के अंदर 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार पहुंच जाता है। यह है बदलता इंडिया। दिस इज डिजिटलाइज्ड इंडिया। हम लोग जब विदेश जाया करते थे तो हम लोग को डिजिटाइजेशन के बारे में बताया जाता था, और ऐसे बताते थे जैसे पता नहीं हम किस दुनिया से आए हैं शायद, और आज हम उसके चैंपियन बनकर के खड़े हैं। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब ये दोनों बातों से क्या हुआ? इनकम, एक्सपेंडिचर और लीकेज प्रूफ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ये काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। मैं जो कल बजट निर्मला सीतारमण जी ने रखा उसके बारे में जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं आप लोगों से एक बात जरूर निवेदन करूंगा। ये जो कल बजट हमने देखा वह आधी तस्वीर है, क्योंकि हमको यह शायद ध्यान में नहीं होगा कि 1 फरवरी 2024 को निर्मला जी ने इंटरिम बजट रखा था। इसलिए अब हम जब 2024-25 की बजट की बात करते हैं तो हमको उसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा। वी विल हैव टू सी इन टोटैलिटी, क्योंकि यह बजट जुलाई + 6 मंथ्स, लेकिन फरवरी मार्च से लेकर के +5 मंथ्स ये गुजर चुके हैं, और इसमें भी जो कहा गया था उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं इसमें जरूर कहूंगा कि ये जो 24-25 का बजट है, जो दोनों मिला के है, इंटरिम बजट भी और ये वाला बजट भी, ये सर्वसमावेशी है, इंक्लूसिव ग्रोथ है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें इकोनॉमिक रेजिलियंस है, आर्थिक अनुशासन है, फिस्कल डिसिप्लिन है इसमें, और यह विजनरी बजट है। और यह बजट टुकड़ों में नहीं है, पीस मील में नहीं है।
ये जो हमने 2014 से जो कहानी मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें ये जुड़ता हुआ बजट है, उसको ये ताकत देने वाला बजट है। जैसे फरवरी में इन्होंने कहा, निर्मला जी ने, कि ये अमृत काल के नींव को रखने वाला बजट है और उसका रोड मैप है, और उसी रोड मैप को एनहांसमेंट करते हुए आगे बढ़ने वाला कल उनकी स्पीच थी। और इसीलिए मैं कहूंगा ये दोनों चीजों को एड्रेस कर रहा है। ये एड्रेस कर रहा है आज की वर्तमान आवश्यकताओं को भी, और ये एड्रेस कर रहा है हमारे फ्रेमवर्क को, जो फ्रेमवर्क आगे रेजिलिएंट बजट के और फिस्कल डिसिप्लिन को आगे बढ़ा करके जो लॉन्ग टर्म हमारी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएगा, उसको भी ये एड्रेस कर रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशंस, सोशल वेलफेयर, सामाजिक लोगों की चिंता, ये तीनों बातों को एड्रेस करने का इस बजट में काम किया गया है। और ग्रोथ को एक्सेलरेट करने का, हमारे जॉब्स क्रिएट हो, इसकी चिंता की गई है। इनहांस फॉर द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स, इसके लिए काम इसमें है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये गरीब, युवा, जिसको हम कहते हैं ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन चारों को एड्रेस करने वाला बजट है, और ये इन टोटलिटी में है। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि जहां इसने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है और रोड मैप दिया है, वहीं आप याद कीजिए कि फरवरी में निर्मला जी ने कहा था कि लोग चर्चा करते हैं कि मैं तुम्हारे इतने यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं तुम्हारे इतने यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा। वी आर कमिंग विथ ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हर घर को बिजली के बिल से मुक्त कर देगी, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली योजना। और आपको जानकर के खुशी होगी कि उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। 1 करोड़ का टारगेट रख करके उसको हम बढ़ रहे हैं, लेकिन योजना यह है कि कोई भी घर बिना रूफटॉप पर सोलर एनर्जी के बगैर, सोलर पैनल के बगैर नहीं होगा। ये हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से उन्होंने फरवरी में कहा कि हम 11,11,000 और 11 करोड़, हम अपना 11 लाख करोड़ ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो जीडीपी का 3.4% है। मतलब आप समझिए, जब आप 11 लाख करोड़, 11 लाख, 11,000, 11 करोड़ आप खर्च करते हो, तो 11 तो वैसे भी शुभ नंबर है, लेकिन यह भारत को शुभ संदेश देता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना, जो जीडीपी का 3.4% है, वह अपने आप में इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है और इकोनॉमी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और उसको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम करता है। कल लोगों को चर्चा में कई बार वो बिहार और आंध्र की बात आई, लेकिन वो भूल गए कि निर्मला जी ने तो फरवरी में ही कह दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि अटमोस्ट अटेंशन विल बी गिवन टू द ईस्टर्न रीजन, और उसी में यह कहा था बिहार, वेस्ट बंगाल, हमारा आंध्र प्रदेश, हमारा उड़ीसा, हमारे बाकी प्रदेश, इनको हम प्रायोरिटी पर लेंगे, और इसीलिए वहां उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।